बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं आपको पोस्टर डिज़ाइन करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो चलिए आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन किया हुआ है और लेसन नंबर 17 होगा जो एमएस वर्ड की सीरीज़ चल रही है। और शेप्स का यूज़ लेते हुए ये डिज़ाइन करेंगे इसमें। और फॉर्मेट मेन्यू के तमाम ऑप्शन जो शेप्स के साथ यूज़ किए जाते हैं सभी आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तो वर्जन 2019 है और यही 2016-2013 पे भी बना सकते हैं ईज़िली। इसमें वही ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ उस वर्जन पे भी आप आराम से प्रैक्टिस करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर हम पेज पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन में लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है। यहाँ से जैसे आप जूम को कम करेंगे या बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखें आपको पेज की विड्थ का और हाइट का पता चलता है। एक नॉर्मल पेज के ऊपर जो पोर्ट्रेट पोजीशन पर है इसी में डिज़ाइन कर रहे हैं। और अगर आप डबल साइडेड बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ओरिएंटेशन में जाएंगे और लैंडस्केप के ऊपर चेंज करके भी आप दो पोर्शन में बना सकते हैं। लेकिन मैं सिंगल बना रहा हूँ तो पोर्ट्रेट सेट कर रहा हूँ। यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद साइज़ जो आ रहा है यहाँ लेटर और A4, यहाँ लेटर क्लिक हुआ हुआ है, लेटर पे बना लेते हैं। सबसे पहला काम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद शेप्स में आने के बाद अब सारा काम एक फुल पेज पे बनाना है तो फुल पेज पे डिज़ाइन कर लें या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। और विड्थ और हाइट पहले तो सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करें और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करते हुए पूरे पेज पे एक अंदाजे से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। जहाँ तक आपको बनाना है वहाँ तक इसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर लें। अभी विड्थ और हाइट कितने इंच में रखनी है ये कोई मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं शेप्स। जैसे ड्रॉ करेंगे एक शेप्स ड्रॉ किया और यहाँ देखें फॉर्मेट मेन्यू ड्राइंग टूल जो मैं हर बताता हूँ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। जो भी मैंने पहले भी वीडियो शेप्स के हवाले से बताई है उसमें बताया कि जो भी शेप्स पर काम करते हैं हम ड्राइंग टूल और फॉर्मेट मेन्यू आता है और उसमें यहाँ दिया हुआ होता है आपको विड्थ और हाइट। यहाँ एक ख़ास विड्थ और हाइट सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इंचेस सेटिंग मैंने इससे पिछली वीडियो तो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था उसकी सेटिंग। फिर आप ये जो हाउ टू मेक पेटी कैश वाउचर के बारे में तो आप ये जाकर देख सकते हैं इसमें सेटिंग के बारे में। ऑप्शन फाइल में जाके ऑप्शन से हमने इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो भी सेटिंग रखनी है वो बताई थी मैंने। तो वही सेटिंग मेरी डिफ़ॉल्ट सेट हुई है, इंचेस ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको जो खास विड्थ और हाइट देनी है वो साइज़ में विड्थ और हाइट दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक अंदाजे से डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। और नेक्स्ट अब काम हमें ये करना है कि इसका कलर फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे और यहाँ देखें शेप्स स्टाइल। जब शेप्स पे क्लिक होगा तो यहाँ शेप्स टूल और फॉर्मेट मेन्यू होगा और इसमें से आगे बने बनाए कोई कलर लेने आपको तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपना अगर कोई कलर सिंगल सेलेक्ट करना है तो शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी कलर ले लें। और इसी में अगर शेप फिल में ही नीचे आप आते हैं तो ग्रेडियंट दिए हुए होते हैं, यहाँ से कोई भी डार्क लाइट कलर आप ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो डार्क वेरिएशंस लिखा हुआ आ रहा है इसमें से जाकर यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला लाइनियर राइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर एक और शेप ड्रॉ करना है। जब शेप ड्रॉ कर लेते हैं उस पर क्लिक होता है तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ही अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट में तो ये इंसर्ट शेप दिया हुआ है। और अगर फर्स्ट शेप हमें ड्रॉ करना होता है तो हम इंसर्ट मेन्यू से जाके ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैं फॉर्मेट मेन्यू से जा रहा हूँ, एक शेप ड्रॉ हुआ है। और उसके बाद सेकंड शेप ड्रॉ करना है तो इसमें जाएंगे यहाँ। और इसमें जाने के बाद यहाँ फ्लो चार्ट के अंदर आप आएंगे, यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है फ्लो चार्ट मैनुअल इनपुट। तो ये वाला शेप्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है इसके अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अंदाजे से ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद उसकी पोजीशन मुझे ये पार्ट डाउन साइड पे चाहिए तो ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जाएंगे। पहले तो एक नीचे भी हमें ड्रॉ करना है तो यही चीज़ आप इसको माउस क्लिक से डाउन साइड पे शिफ्ट करें। डाउन साइड शिफ्ट कर दिया और साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ से इसका। और इसी के साथ फिर यहाँ आएंगे फॉर्मेट मेन्यू के लास्ट में तो रोटेट ऑप्शन दिया हुआ होता है, रोटेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्लिक कर रहा हूँ मैं तो देखें इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस तरह से भी रख सकते हैं या ऐसे ही रखना है। साइज़ जो शेप्स हमने ड्रॉ करा हुआ है उसके बराबर। कलर वो बाद में मैं बताऊँगा किस तरह से देंगे, अभी फ़िलहाल यही कलर है। और इसके साथ ही दोबारा शेप्स में जाएं और यही ऑप्शन आ रहा है फ्लो चार्ट मैनुअल, इस पर क्लिक करें और फिर एक
शेप्स ऊपर की तरफ ड्रॉ इस तरह से, और इसकी पोजीशन ये वाला डाउन साइड पे चाहिए पार्ट हमें, तो यहाँ से जाएंगे और फिलिप वर्टिकल क्लिक करा पहले हमने, यहाँ से फिलिप वर्टिकल क्लिक से ऐसा आ जाएगा, फिर वर्टिकल क्लिक के बाद दोबारा इसी में जाए और फिलिप हॉरिजॉन्टल कर दें। दो ये काम स्टेप करने हैं आपको, पहले फिलिप वर्टिकल किया और फिर फिलिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह से आ जाएगा डिज़ाइन। और इसको आप कम करना है कम कर लें, थोड़ा सा ऊपर से मैच करना है मैच कर लें इस तरह से। अब कलर कौन सा इसमें रखना है, दोनों को सिलेक्ट करें, सेम कलर रखना है तो कंट्रोल क्लिक के साथ दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर शेप स्टाइल में ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे कलर शो होंगे। यहाँ से डार्क कलर रखना है डार्क रखना है, राइट कलर रखना है राइट रखना है। मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, मॉडरेट इफेक्ट ग्रीन एसेंट 6, और ये कलर सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाएंगे आप ग्रेडियंट, और इसी को अगर डार्क करना है तो यहाँ से डार्क कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग आ जाएगी इसकी, यहाँ से ग्रेडियंट सेटिंग क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जिस तरह का कलर आप चाह रहे हैं मोर कलर में, और अगर डार्क करना है तो इसको नीचे डाउन साइड पे शिफ्ट करें तो इस तरह का देखें इफेक्ट्स भी बन जाएगा। यहाँ सेकंड वाला जो पॉइंट है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहीं से जाएंगे मोर कलर में, इसको भी मैं सेम डाउन साइड फिल कर रहा हूँ शिफ्ट, तो ये इस तरह का कलर होगा। एंगल लाइनियर है, लाइनियर को चेंज करना है, यहाँ पे देखें लाइनियर टाइप और एंगल दिया हुआ है, इसको आप कलर की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ जो हम चेंज करेंगे वो इधर भी देखें चेंजेस हो रही है। तो कलर फिर आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्टेड कलर जो भी थीम पर आप बनाना चाह रहे हैं वो कलर रख सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया, ग्रेडियंट कलर किस तरह से देंगे, सॉलिड सिंगल कलर देना है वो भी दे सकते हैं। तो ये फ़िलहाल इस तरह से रखना है मुझे, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ से इसके शेप आउटलाइन पे जाके नो कर रहा हूँ। शेप आउटलाइन नो करने के बाद की कॉपी लेनी है, कॉपी कंट्रोल क्लिक से मैं कॉपी ले रहा हूँ, और कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ, और जिसके प्रीवियस वाला है ये देखें दो, ये फ्रंट है जो मैंने डाउन किया है, और ये प्रीवियस वाला क्लिक करके फॉर्मेट मेन्यू में जा रहा हूँ। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, इसको फ्रंट पे ले लिया, और करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट के बाद यहाँ से कलर जो होगा नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, शेप्स, और फॉर्मेट में जाके कलर में इसका ब्लैक कर रहा हूँ। तो एक इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें ये करना है, एक और शेप्स ड्रॉ करना है जो इस तरफ से डिज़ाइन बने, इसको मैं थोड़ा सा मैच करा रहा हूँ। और यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में आ जाए, यहाँ शेप्स, और शेप्स में आने के बाद ये डिज़ाइन ले लेते हैं इसोसिस / ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला बेसिक शेप में थर्ड पे दिया हुआ है आपको, ये क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रॉ, इस तरह से जिस शेप में इसको ड्रॉ करना है क्लिक करते हुए ड्रॉ करें, और पोजीशन चेंज करनी है वही मैंने बता दिया। रोटेट ऑब्जेक्ट में जाए, इस तरह रखना है, रोटेट 90, लेफ्ट रखना है लेफ्ट, इस तरह रखना है। तो यहाँ से ये रोटेट लेफ्ट 90, ये क्लिक करा मैंने, और यहाँ से आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सेट कर रहा हूँ। जब सेट नहीं हो तो एरो को यूज़ करते हुए इसको रख सकते हैं आप किसी भी जगह। यहाँ से इसका शेप में ऐसे मिला रहा हूँ येलो पॉइंट से, फिर देख रहे हैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद ये येलो पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, येलो पॉइंट को क्लिक करते हुए मैं इसको इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छा सा हमारा सिंपल डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और इसको कलर देना है, आप कलर के लिए इसको सेट करने के बाद क्लिक किया इस पर, और क्लिक करने के बाद वही फॉर्मेट मेन्यू शेप फिल, यहाँ से ये कलर इसका दे देते हैं। ये कलर क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट कलर डार्क करना है, तो इन दोनों कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ मैं। शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल में ये वाला भी दे सकते हैं कलर, ग्रीन एसेंट 6 डार्कन, ये क्लिक करें और इसके बाद इसका ग्रेडियंट देना है। तो यहाँ से जाके कोई भी ग्रेडियंट आप देख लें इस तरह से ग्रेडियंट दे देंगे। यहाँ से ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हमें एक और शेप्स ड्रॉ करना है। शेप्स ड्रॉ करने के लिए या टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट के लिए एक शेप्स हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक, टेक्स्ट लिखना है, यहाँ दिया हुआ है ऐड टेक्स्ट क्लिक करेंगे, कर्सर इसमें आ जाएगा। कर्सर आने के बाद जिस
टाइटल को आप चूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए ये डिज़ाइन कर रहे हैं पोस्टर, वो नाम दे देंगे। मैं कॉफ़ी हाउस नाम दे रहा हूँ। फूड के हवाले से बना रहे हैं या कोई और एडवर्टाइजिंग जो भी आप कर रहे हैं जिस चीज़ की, वो नाम इंटर करेंगे। और इसको फिर शेप होम मेन्यू में जा रहा हूँ, क्लिक करके होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज़। यहाँ से देखिए इंक्रीज फॉन्ट कर दिया। शेप्स को बड़ा करना है, बड़ा कर लें यहाँ से, क्योंकि ये वैसे भी हम इसको हाइड कर देंगे फिल को, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिल को क्लियर करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, शेप फिल 9 और आउटलाइन भी 9। तो इस तरह से ये आ जाएगा। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट कर लें बोल्ड, और इसको भी सिलेक्ट कर लें। यहीं दिया हुआ होगा फॉर्मेट, या फिर होम में जाइएगा और बोल्ड कर दिएगा। और इस तरह इसका राइटिंग कलर चेंज, एक वैसे ही रखना है और एक का राइटिंग कलर चेंज कर दें, कॉफ़ी हाउस। और इंटर करा बेस्ट इन टाउन। और इसको थोड़ा सा कम करना है फ़ॉन्ट को, यहाँ से इसको कम कर दिया, सेंटर ही कर देते हैं अलाइन, और कलर इसका वाइट। तो एक काम हमारा टेक्स्ट का जो था ये कंप्लीट हो गया। कलर इसको सिलेक्ट करके दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर वाइट, इस तरह से। एक और जो है वो डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो यहाँ तो इंसर्ट में जाएं, यहाँ से शेप्स ड्रॉ कर लें। शेप्स में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एरो चिवरॉन, या फिर ये यहाँ दिया हुआ होगा आपको ब्लॉक एरो के अंदर भी, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करें, जिस साइज़ में इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस साइज़ में ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद अगेन शेप्स में जाइएगा, एक और रेक्टेंगल इसी के ऊपर क्लिक कर लें इस तरह से, और इसका शेप फिल 9 कर देते हैं फ़िलहाल अभी, और आउटलाइन भी 9 कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 2 शेप्स हमने ड्रॉ करेंगे। बाहर क्लिक, इस पे क्लिक और इस पे क्लिक। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से अलाइन ऑप्शन दिया हुआ है, अलाइन मिडल, दोनों एक साथ साइड हो जाएंगे अलाइन मिडल से। फिर देख लें क्या किया है मैंने, दोनों को सिलेक्ट किया और अलाइन में जाके अलाइन मिडल किया, तो दोनों एक साथ एक सेटिंग के अंदर आ गई है। और अब इसको फॉर्मेट में जाके मैं कलर दे रहा हूँ, कलर रेड ग्रेडियंट कर दें डार्क, या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके जो इसमें आएगा ग्रेडियंट, यहाँ से वो सिलेक्ट, और इसका भी आउटलाइन 9 कर रहा हूँ मैं। 9 करने के बाद अब जो ऊपर वाला शेप है इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ तक। शेप आउटलाइन इसकी 9 है, और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे रोटेट ऑब्जेक्ट में, सॉरी रोटेट में नहीं, ग्रुप कर देंगे इसको। ग्रुप करने के बाद उठाएंगे, उठा के इसको टॉप पोजीशन पे लाना है और रोटेट कर देंगे। रोटेट के लिए यहाँ से जाएं और रोटेट लेफ्ट 90 कर दें, यहाँ से उठा के इसको इस तरह से रख दें। शेडो इफेक्ट्स वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं, यहाँ से जाएं, ग्लो कर दें, रिफ्लेक्शन कर दें, शेडो कर दें, शेडो इफेक्ट दे देते हैं थोड़ा सा, और रीसाइज वगैरह करना है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह राइट के लिए लिखना है ऐड टेक्स्ट 100%, एंटर करा, नेचुरल। और इसी तरह होम में गए, बोल्ड कर दिया इसको। अब नेक्स्ट स्टेप इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज के लिए इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से ओवल ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई नेट से, वो इंसर्ट करनी है। जब शेप्स ड्रॉ करेंगे शेप्स में ही इमेज इंसर्ट होगी। तो शेप्स ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, शेप फिल, और यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में जाएंगे। फ्रॉम अ फाइल मेरे कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे रखी हुई है। आप नेट से जो भी पिक्चर डाउनलोड करेंगे शेप से जाके शेप फिल से लगाएंगे,
इंसर्ट जैसे ही करेंगे, अगर मैंने वैसे पीएनजी रखी है लेकिन फिर भी इसके साथ इसका बैकग्राउंड जो है वो आ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉप किस तरह से होगा, जितना पार्ट इसका रखना है वो रखें। ओवल में ड्रॉ हुई हुई है तो यहाँ से इसका मेन्यू जो आ रहा है पिक्चर का फॉर्मेट, इसमें जाएंगे और यहाँ दिया हुआ होगा क्रॉप में जाके क्लिक करेंगे तो अराउंड जो क्रॉप होगी इमेज वो ओवल स्टाइल में ही क्रॉपिंग करेगा। तो यहाँ से जाकर आप इसको लेफ़्ट राइट जितना हो सकता है क्रॉप कर दें, इमेज को जितनी रखनी है वो पार्ट दिखाएं, बाकी क्रॉप में ले लें। बाहर क्लिक करेंगे क्रॉप अप्लाई हो जाएगा, बड़ा करना है बड़ा कर लें, फिर अगर कुछ चेंज करना है तो क्रॉप क्लिक, इस तरह से क्लिक से उसको फिर आप सेट कर लें जितनी क्रॉप रखनी है। तो अप्लाई करने के लिए बाहर क्लिक, ये तो क्रॉप का काम हो जाएगा यहाँ इस तरह से। अब इसके अंदर आएंगे, एक और इंसर्ट में जाके शेप्स ड्रॉ करें, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, एंजॉय अ कप, कंट्रोल ए, होम में जाए, इंक्रीज फॉन्ट बोल्ड इटैलिक कर दें और स्टाइलिश को टैक्स दे दें। यहाँ टैक्स को बड़ा करना है और राइटिंग को बड़ा कर दें, क्योंकि ये वैसे भी हम 9 फिल करेंगे इसको। फॉर्मेट में जाए, शेप फिल 9 और आउटलाइन भी 9। और कोई अच्छा राइटिंग स्टाइल नज़र आ रहा है थोड़ा स्टाइलिश, वो भी दे सकते हैं। ये रखना है ये रख लें, ये दिया था मैंने, ये वाला रखना है ये रख लें, या फिर और इसमें नीचे डाउन साइड लेकर आएंगे तो और भी बहुत सारे दिए हुए होते हैं, यहाँ से ये रख लें। या फिर मोनोटाइप का एक फॉन्ट भी अच्छा होता है, मोनोटाइप, ये देना है, ये भी दे सकते हैं, ये देना है ये दे दें, इस तरह से। इसमें भी लिखना है कुछ, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट के बाद, या फिर इसमें ऐड टेक्स्ट नहीं करें क्योंकि वो फिर टेक्स्ट भी रोटेट होता हुआ लिखा हुआ आएगा। इसको आप एक काम करें, शेप्स 9 फिल कर देंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद इसमें लिख देते हैं ऑलवेज फ्रेश। कंट्रोल ए, होम मेन्यू, इंक्रीज फॉन्ट, इसको भी स्टाइलिश कर दिया थोड़ा, यहाँ आके इसको रोटेट कर दिया मैंने ताकि इसके अंदर लिखा हुआ नज़र आए। शेप फिल फॉर्मेट 9, आउटलाइन 9, और ये शेप्स है इसकी भी आउटलाइन 9 कर दें, जो ट्रायंगल टाइप का हमने बनाया हुआ था। ये कलर इसका राइटिंग का चेंज करना है तो होम में जाएं, होम में जाने के बाद यहाँ से कलर, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर ऑप्शन आएगा, यहाँ से जाके कलर ब्लैक कर दें, बोल्ड करना है, बोल्ड हुआ है। और इसके बाद लास्ट अब हमें काम करना है एक सर्किल, शेप्स सेलेक्ट करके ड्रॉ, और इसको भी राइट कलर ग्रेडियंट कर देंगे। पहले राइट क्लिक, फिर शेप से जाएंगे ग्रेडियंट, यहाँ से राउंडेड, कंट्रोल क्लिक से कॉपी लें और थोड़ा सा इसको छोटा करके इसी के अंदर रख दें, और आउटलाइन इसकी जो होगी वो वाइट, थोड़ा आउटलाइन विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से जाकर इसकी विड्थ को बढ़ा दें, राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, और रुपीस, जितने भी प्राइस लिखने हैं वो लिखकर होम में जाए, इस तरह से बोल्ड करना है बोल्ड कर दें, टैलिक, तो ये प्राइस के लिए हो जाएगा। और शेप सेंटर करना है, वही मैंने बताया था, दोनों एक साथ सेलेक्ट करके फॉरवर्ड मेन्यू में मिडल कर सकते हैं तो एक साथ एक ही जैसे एंगल में आ जाएंगे ये। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, और अगर इसका शेप फिल 9 करना है तो वो भी कर सकते हैं।
या यही रखना है तो ये भी रख सकते हैं। और इसी के साथ इसको कॉपी करके मैं यहाँ ला रहा हूँ और इसके अंदर जो टैक्स लिखा हुआ है वो मैं चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको डार्क कलर करना है, क्लिक फॉर्मेट मेन्यू में जाए, फॉर्मेट मेन्यू में जाके और डार्क कलर को देना है वो दे दें। बाकी बताने का मकसद एक आइडिया देना होता है, उसको देखते हुए ऑप्शन समझाए जाते हैं और उसको देखते हुए जितना अच्छा काम और अपनी मर्ज़ी से आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो काम आप उसको और अच्छा करके अप्लाई करें। तो इसी तरह से क्रिएशन होती है। राइट क्लिक फॉर्मेट शेप्स में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करनी है, कम कर दें। और इसकी आउटलाइन रखनी है, रख सकते हैं। शेप में कोई इफेक्ट डालना है, शेप इफेक्ट्स में जाएं, शेडो। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अलाइनमेंट सेटिंग वगैरह कहीं से आउट लग रही होगी तो वो सिलेक्ट करके आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं कोई भी पार्ट को। और ऑल सेलेक्ट शेप्स करने के लिए सिलेक्ट मेन्यू में आएंगे। सिलेक्ट मेन्यू में आने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर से क्लिक करते हुए तमाम सिलेक्ट करें एक साथ जितने शेप्स में सिलेक्ट हो गए। फॉर्मेट मेन्यू में आए, ड्राइंग टूल का जो फॉर्मेट है और इसमें जाके यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप, तो ये सब एक साथ कंप्लीट कंबाइन हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें मेन जो ऑप्शन है उसको देखते हुए वो सब समझाएं। शेप फिल, ग्रुप्स और एक के साथ दूसरा शेप उसको मॉडिफाई करना, कस्टम करना, शेप्स को पॉइंट्स की मदद से देखते हुए ये सारी डिज़ाइनिंग मैंने आपको इसके अंदर बताई है। करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक ज़रूर बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को शाबिब इस्लाम यूट्यूब सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस करके देखें, कोई बात क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।